अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस और आज जो हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। Either a matrix is comfortable for multiplication depends on number of rows and columns, that is the order। कैसे? अगर किसी ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स के कॉलम बराबर हैं, इफ ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स के कॉलम बराबर हैं तो दे बोथ आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों के फॉर एग्जांपल ए के रोज 2 हैं और बी के नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं तो दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर multiplication. For example, in this case, number of rows are 1 and 2. Two number of rows and number of column 1. So, yes, these matrices can be multiplied because number of column is 1, which is equals to number of rows of the other column. So, how many columns? For example, here the number of rows are 1 and 2. Two rows and column 1 and 2. So, अब देखिए इसके कॉलम और इसके रोज, या हमारे रोज रो इसकी रो या इसका कॉलम या इसका रो या इसका कॉलम। फॉर एग्जांपल बोथ आर इररिस्पेक्टिबल मैचेबल टू ईच अदर। अगर हमारे सबसे पहले देखना है कि इसके कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 हैं और इस तरफ आए तो इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे सो दे आर एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट इज यस। सेकंड केस में देखें, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 and 2, एंड इस केस में कॉलम रोज कितने हैं, 1 and 2, so they are comfortable for yes for multiplication। in this case the number of column of first matrix for example is 1, number of column is 1, पहली का number of column कितने, 1 है। एंड सेकंड केस में देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 and 2। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इज 1 एंड नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, 2 हैं। आया ये कॉलम और रोज सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, so 1 doesn't equals to 2। this means both are not comfortable for multiplication। in third case में देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, that is 1 and 2, number of columns are 2 and number of rows are 1 and 2, इनके नंबर ऑफ रोज सेम है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दे आर yes they are applicable for comfortable for multiplication। इस केस में देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 and 3, so 3 रोज इधर 3 है, सॉरी कॉलम इधर 3 है और इधर रोज 3 है, सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले एक ट्रेंड याद रखना है आपने कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स उसके देखने कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज देखने हैं सेकंड मैट्रिक्स के। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का number of column equals to number of rows of the second matrix, so they both are multiplicative or both are comfortable for multiplication। so from there we can analyze the difference that for number of rows of second must be equal to number of columns of first matrix। now the question number 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, दैट इज द वैल्यूज ऑफ टू, दैट इफ a is equals to this and b equals to this. हमने अब फाइंड करना है ए बी, और सेकंड केस में फाइंड करना है बी ए। अब फर्स्टली हम देखते हैं कि ए बी क्या पॉसिबल है या नहीं है। ए बी, ए के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, दैट इज 1 and 2, नंबर ऑफ कॉलम इज 2, और बी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 and 2, so they both are can multiply with each other। ab, अब ab के केस में क्या होगा, 3 multiply by 6, 3 multiply by 6, 0 multiply by 6, minus, sorry, 0 multiply by 5, minus 1 multiply by 6, and 2 multiply by 5. So the answer is 3 multiplied by 6 equals to 12, 18, plus 0, minus 1 multiplied by 6 minus 6, plus 10. So the answer is 18 plus 4. This is the answer. In second case, now what is BA? अब इस केस में B और A, पहला मैट्रिक्स क्या है, B है। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम। अब B क्या है मेरे पास, 6, 5, B की कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम इज 1, कॉलम नंबर इज 1, और A क्या है मेरे पास, 3, minus 1, 0 and 2, एंड A के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 and 2। आया ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज A और B मैट्रिक्स के सेम है, नहीं सेम, दे बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो BA is not possible because the number of rows of number of column of first matrix, that is B, is not equal to number of column of second matrix, that is A, so they can neither be multiply with each other. Now the third question is multiply the following. It's so multiplication is so simple, that is multiply 1 2, multiply 1 with 4, then 2 with 0 and adds positive sign, the answer is for example हमने क्या करना है, 1 multiply by 4, बीच में plus sign, and 2 multiply by 0, so the answer is 4 plus 0 equals to 4. This is the answer. In second case, 1 2 सेम उस तरह करना है, 1 multiply by 5, then positive sign, then 2 multiply by minus 4, then this equals to this one. Third one, minus 3 multiply by 4, 0 multiply by 0, then minus 3 multiply by 4 equals to minus 12, plus 0, plus 0. Now in third case, 1 minus 3 6, 2 0, minus 4 4 0, 5 minus 4. अब क्या करना, सबसे पहले हमने this one multiply by this and this multiply by this. कैसे, सबसे पहले this row 1 multiply by column 1, then the other this row 1 multiply by column 2. अब ऑपरेशन कैसे होना है, 1 multiply by 4, that is 4, then 2 multiply by 0 equals to 0, then 1 multiply by 5, that equals to 5, 1 multiply by 2 multiply by minus 4 equals to minus 8, then minus 3 multiplied by 4 equals to minus 12, 0 multiplied by 0 equals to 0, minus 3 multiplied by 5 equals to minus 15, 0 multiplied by minus 4 equals to 0, 6 multiplied by 4 equals to 24, minus 1 multiplied by 0 equals to 0, 6 multiplied by 5 equals to 6 5s are 30, and minus 1 multiplied by minus 4 equals to plus 4. So this is the required operation.
and after all this 4 plus 0 equals to 4 minus 12 24 minus 3 15 minus 15 and 34. So in this way we can multiply and find the multiplication of two matrices. Now multiply the following matrices. अब इस केस में हमने उसी को जो एलेबोरेट किया लास्ट टाइप को, उस लास्ट टाइप को हमने आगे लेके चलना है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस सिंपलर वन, इस केस सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है उसी तरह इसके साथ, फिर इसको इसके साथ. So this is 2 multiplied by 2, then positive sign 3 multiplied by 3, then 2 multiplied by minus 1, 2 multiplied by minus 1 plus 3 multiplied by 0, then 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 3, 1 multiplied by minus 1 plus 1 multiplied by 0, 0 multiplied by 2 plus minus 2 multiplied by 3, 0 multiplied by minus 1 plus minus 2 multiplied by 0. So इस ऑपरेशन के थ्रू हमने फर्स्ट ये ऑपरेशन कर लिया, दैट इज दिस वन, जो एलेबोरेट कर लिया हमने. फिर इसके बाद इसे सिंपलीफाई करने के बाद दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो दिस इज द पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 4. नाउ पार्ट बी. पार्ट बी भी सिंपली हमने उसी तरह सॉल्व करना है. दैट फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस 1 2 3 with this one, फिर 1 2 3 by this one, that is 1 multiplied by 1, 2 multiplied by 3, 3 multiplied by minus 1, then 1 multiplied by 2, 1 multiplied by 4, 2 multiplied by 4, 3 multiplied by 1. After then इस रो को हमने फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था. What is 4 multiplied by 1, 5 multiplied by 3, 6 multiplied by minus 1, 4 multiplied by 2, 5 multiplied by 4, 6 multiplied by 1. So after this multiplication, हमने simplify करना है इसे, and this is the required answer. In part C, इस तरह 1 2 multiplied by 1 4, 1 multiplied by 1, 2 multiplied by 4, then 1 multiplied by 2, 2 multiplied by 4, then 1 multiplied by 3, 2 multiplied by 6, then 3 and 4, 3 multiplied by 1, 4 multiplied by 4, 3 multiplied by 2, 4 multiplied by 5, 3 multiplied by 3, 4 multiplied by 6. In last case, minus 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 4, minus 1 multiplied by 2, 1 multiplied by 5, minus 3 multiplied by 3, and 1 multiplied by 6. So after doing this all operation and this simplification, this is the required answer. So this is the same as we done before. Now in part D, part D में भी हमने सेम उसी तरह अब यहाँ फ्रैक्शन आ गई है. डोंट कंफ्यूज विद फ्रैक्शन, सिंपल वही ऑपरेशन करना है. फॉर एग्जांपल 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 multiplied by minus 4, 8 multiplied by minus 5 by 2, and 5 multiplied by 4. Then 6 multiplied by 2, 4 multiplied by minus 4, 6 multiplied by minus 5 by 2, 4 multiplied by 4. Then this operation को हम simplify करना है, और after simplification, this is the required answer. Now in part E पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है दूसरी तरफ नल मैट्रिक्स है. अगर कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, और उसके साथ नल मैट्रिक्स जिसको मैं लिखता हूँ
ओ से अगर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर मस्ट बी नल मैट्रिक्स। सो इस केस में हमने वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा एक मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो रहा है नल मैट्रिक्स के साथ, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, so it converted into a null matrix. So after multiplication it converts or it changes into a null matrix. In question number 5 we have to prove 4 different parts. हमारे पास a और b की वैल्यू गिवन है, the value of a and b and c, that is this one a b and c. in first case हमने ये देखना है कि हमारा a b इक्वल्स टू बी ए है या नहीं है। सो फर्स्ट मल्टीप्लाई ए बी, पहले केस में हमने ए पहले रखना है और बी दिस। ए क्या है हमारे पास, दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय दिस, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, so answer is -1, -1 multiply 3 multiply -3, answer is -9, -1 multiply by 2, answer is -2, 3 multiply by -5, answer is -15, 2 multiplied by 1, answer is 2, 0 multiplied by -3, answer is 0, 2 multiplied by 2 equals to 4, and the answer is 0. So after doing this, AB equals to -10 to -17 and 4. This is the value of AB. अब इसके बाद second process is we have to find the value of BA. How to find the value of BA? ये मेरे पास AB आ गया। Now the B हमने पहले रखना है और A बाद में। BA किस तरह? That is B and A. B पहले हम 1 multiplied by -1 equals to -1, 2 multiplied by 2 equals to 4. Then 1 multiplied by 3 equals to 3, and 2 multiplied by 0 equals to 0. -3 multiplied by -1 equals to 3, and -5 multiplied by 2 equals to -10. -3 multiplied by 3 equals to -9, and 5 multiplied by 0 equals to 0. So BA equals to 3, 3, -7, and -9. So after this we prove that A doesn't equals to B. हमने ये prove कर लिया कि जो commutative property with respect to अगर हम matrices पे apply करते हैं तो the value of AB doesn't equals to BA. So this shows that the left hand side doesn't equals to right hand side. So AB doesn't equals to BA in matrix notation, in matrix form. Now the second case is A into BC then ABC. इस केस में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ABC, that is A into BC. फर्स्ट हमने ऑपरेशन ये परफॉर्म करना, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन B and C. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे पास एक वैल्यू आएगी, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है मैंने उस वैल्यू के साथ। सो दिस इज टू फॉर्म दिस। अब देखें, अब ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आफ्टर BC मल्टीप्लिकेशन ये मेरे पास दो मैट्रिसेस आ गई। अब इसके बाद हमने A और मल्टीप्लिकेटिव आंसर ऑफ BC को अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर होगा, दिस इज द अप्लाइड आंसर ऑफ A into BC, दैट इज दिस वन। अब राइट हैंड साइड पे मेरे पास है second one is AB into C. So AB into C into C को फाइंड करने के लिए हमने उसी तरह सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, दैट इज AB, यानी इस दफा हमने क्या करना है, AB को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन इस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी
उसको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। दिस इज द वैल्यू। सो लेफ्ट राइट हैंड साइड को हमने इस तरह प्रूव करना है और लेफ्ट हैंड साइड को हमने एज बिफोर कि पहले हमने BC को सॉल्व करना है, देन BC को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने A के साथ उसे मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज देयर। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। नाउ थर्ड पार्ट इज A into B plus C and AB plus AC. First we perform A into B plus C. सबसे पहले हमने क्या परफॉर्म करना है? A B plus C। सबसे पहले हमने B plus C को एडिशन करनी है, ऑपरेशन पहले सॉल्व करना है, देन जो मैट्रिक्स हमारा आएगा उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है A के साथ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन द सेकंड केस में क्या है मेरे पास? A B प्लस A C। पहले मैंने A और B को मल्टीप्लाई करना है, जो मेरे पास एक आंसर आएगा, एक मैट्रिक्स आ गई। देन A C को मल्टीप्लाई करना है और उसका एक आंसर आएगा। देन मल्टीप्लाइंग बोथ these matrices and we form the we can get our required answer. So this is the method to solve this, and the complete solution is given in the slide. That is this one. All the slide right hand side equals to left hand side to prove that. So this is the simple multiplication. All you need to remember is to not to disarrange the multiplicative form of the matrices. For example, if A is present first, you have to place A matrix on the first, then B. For in case AB, so first A matrix, then B matrix, then multiply. Because if you're not recognizing the place, the answer must be different and the answer must vary. So the fourth part is the same as before. In this case, only the sign difference. अब हमारा sign difference है A B minus C equals to A B minus A C। उसी तरह सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमने ऑपरेशन करना है B minus C, और जो मैट्रिक्स आएगी उसको फिर हमने A के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड सबसे पहले हमने A और B को मल्टीप्लाई करना, दैट इज मल्टीप्लाइंग A एंड B। और इस केस में क्या करना है? A और C को मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को नेगेटिव के ऑपरेशन के थ्रू हमें सॉल्व करना है, एंड वी कैन फॉर्म अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज द मेथड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है, -1 2 -1 -25 into 2। देन राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने AB को मल्टीप्लाई कराया, फिर माइनस साइन, देन AC। आफ्टर डूइंग दिस it's proved that left hand side equals to right hand side. Now the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बता रहा है कि फॉर मैट्रिक्स ABC वेरीफाई AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू BT ट्रांसपोज। अब इस केस से पहले क्या करना है? हमने AB ट्रांसपोज पहले फाइंड करना है। अगर तो सबसे पहले हमने A और B को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई, दिस इज द ऑपरेशन। फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। देन सेकंड स्टेप इज, दिस इज फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप में हमने A B का ट्रांसपोज फाइंड करना, दैट इज A B whole transport, that is this one. So this is the left hand side proof. Now for right hand side के लिए हमने क्या करना है? पहले B का ट्रांसपोज फाइंड करना है, दैट इज B का ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप इज दैट इज दिस वन। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज, then multiply. Third step is to multiply B transpose with A transpose. So this is the value of B transpose, this is the value of A transpose. अब इसे multiply करने के बाद this is the required answer, और ये हमारा proof हो गया, the right hand side equals to left hand side. सिर्फ multiplication वही चल रही है, but just you have to remember the order or the simple how to solve the different methods on different occasions. Now the last part of this lecture is BC whole transpose equal to, बिल्कुल सेम उस तरह हमने फाइंड करना है, that first we have to find BC,
लेफ्ट हैंड साइड में BC फाइंड करना है, दैट इज द फाइंड B and C. Then after this we have to find BC whole transpose, that is left hand side. ओके, फॉर राइट हैंड साइड के लिए हमने इस तरह पहले C ट्रांसपोज फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप इज, सेकंड स्टेप इज B का ट्रांसपोज, then multiplying C transpose with B transpose to find the required answer. So this is the way to complete analysis of the lectures. So this is the end of the lecture number 7, and this exercise is 1.4. Hope you're doing well. And अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं. सेकेंडली ये कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए, so you can comment and you can give your number too, and I will also give a number, WhatsApp number to you, so I can share PDF with you. Allah Hafiz.